मोनिका साहू। मैं बाय प्रोफेशन मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, स्पेशल एजुकेटर हूँ और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। इंदौर के सोशल एनजीओ की तरफ से एमसीओ की तरफ से मुझे चुना गया बेस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड बेस्ट स्पेशल एजुकेटर ऑफ द छत्तीसगढ़ का अवार्ड मुझे अभी 4 तारीख को मुझे मिला है, 4 जनवरी को। पहले इसमें 112 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से छत्तीसगढ़ से मुझे चुना गया है। और जिसके तहत क्योंकि मैंने कोविड के समय पे 850 लोगों का फ़ोन पे फ्री में काउंसलिंग किया था मैंने, तो उस दौरान और भी हम लोगों ने बहुत सारे बढ़ते कदम, जैसे रायपुर में एनजीओ है वृद्धों के लिए, और हमारे दुर्ग ज़िले में भी वृद्ध आश्रम है पुलगांव के पास, वहाँ पर भी हमने फ्री में काउंसलिंग सेवाएं प्रदान की, जिसके तहत मुझे छत्तीसगढ़ की तरफ से एज ए साइकोलॉजिस्ट बेस्ट साइकोलॉजिस्ट का अवार्ड मुझे दिया गया। इंदौर की संस्था है ये, सरकार गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्था है, और जो कि चुने हुए लोगों को, मतलब पूरे भारत से चुने गए लोगों को जो विशेष अपना योगदान दे रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, समाज की प्रगति के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको चुना जाता है, और जिसमें से महिलाओं को ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसी महिलाएं जो समाज से जुड़ कर के समाज के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। सर, मैं जैसे कि मैंने बताया, मैं पेशे से मनोवैज्ञानिक हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, और आज भी क्योंकि लोगों को मनोविज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी मिथ हैं, उनको दुविधाएं हैं, उनको ऐसा लगता है कि मनोवैज्ञानिक के पास जाना मतलब क्या मैं पागल हूँ। तो सिर्फ ये पागलपन से संबंधित नहीं होता है। सामान्य तौर पर बहुत सारे लोगों को या हम सभी को किसी न किसी टाइप के मानसिक परेशानियों से हम जूझते रहते हैं। कहीं रिश्तों में समस्या है, कोई अपने बच्चों के साथ परेशान है, या अन्य किसी तरह की वर्कलोड है, या उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, या वो अपना 100% कहीं पुट नहीं कर पा रहे, किसी ना किसी तरह से वो खुश नहीं है, ओवरऑल अपने जीवन पे वो खुश नहीं है, और सामाजिक और मानसिक स्थिति से वो परेशान है। तो मैं उन लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए उनकी हेल्प करती हूँ, उनको एक राह प्रदान करती हूँ कि और किस तरीके से वो अपने जीवन को उचित मार्गदर्शन, मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से वो अच्छे आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं। जी, ये अरबिंदो आश्रम के थ्रू एक एनजीओ है जिसमें मुझे चुना गया था। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला, जो कि माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुझे ये अवार्ड दिया गया। और जो अपने लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप, दैट मीन्स कि अपने लेवल पे मैंने जो काम किया, किसी संस्था विशेष से जुड़कर नहीं, ये मेरा सामान्य योगदान था, सामान्य रूप से अपना अकेले जो भी मैंने समाज के लिए लोगों की हेल्प जिस तरीके से मैंने की, उसके लिए मुझे चुना गया। और मतलब संबंधित है, संबंधित क्या व्यवसाय है इसका? मनोविज्ञान, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, तो मैं मनोविज्ञान से जुड़कर मनोविज्ञान से संबंधित लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसे हल करने में उनकी मदद करती फीस हूँ। वगैरह भी है? फीस चार्ज, जैसे हम कैंपेनिंग लगाते हैं, जो हमारे एनजीओज के थ्रू जो हम कैंप लगाते हैं वो फ्री में रहता है। बाकी जो मेरे पास पर्सनल क्लाइंट्स आते हैं उसका मैं फीस चार्जेस लेती हूँ। देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे जाके इसके और स्टार्टिंग से पॉइंट से बताना चाहूँगी। कोई भी घटना रातों रात नहीं घटती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसे देना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के मन में सुसाइडल थॉट आता है, तो वो अचानक रातों रात किसी एक घटना से को लेकर के सुसाइडल थॉट नहीं आता। वो लंबे समय से कंटिन्यू उसके साथ कोई ना कोई घटनाएं या कोई बातें, कोई सिचुएशन ऐसी चलती रहती है कि वो बढ़ते जाता है, और डे बाय डे वो इंक्रीज होते जाता है, और एक समय एक ट्रिगर पॉइंट आता है, जो कि हमारे सामान्य भाषा में कहा जाता है कि छोटी सी बात थी, इस बच्चे ने इतना बड़ा घातक कदम उठा लिया। पर वो बात छोटी सी नहीं होती है, वो कई सालों से या कई समय से उसके मन में घर बना चुकी रहती है, और अचानक एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें वो ब्लास्ट हो जाता है। उसको फिर कंट्रोल करने का कोई अपने आप को कंट्रोल करने का कोई सुविधा या समाधान नहीं नज़र आता है, जिसमें वो घातक कदम उठा लेता है। तो कोई भी घटना अचानक से एकाएक नहीं होती है। लाइक अगर हम फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, या डिप्रेशन, या एंजाइटी, तो इन तीनों शब्दों में सिर्फ हेयर लाइन का डिफरेंस है, सिर्फ एक हेयर लाइन का डिफरेंस है।
आप किसी काम को करना चाह रहे हैं पर वो काम हो नहीं पा रहा है, तो जिस काम को आप करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या हुआ, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन हुआ। इसमें क्या होता है सर, हम कुछ थेरेपीज़, अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं जिसे अप्लाई करते हैं, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन में जो बातें हमारे संज्ञान रूप से जुड़ी हुई या बैठ गई है बातें, उस बातों को लेकर के उन बातों को निकालना और उसका समाधान करना, कैसे हम टॉक थेरेपी के थ्रू उसको हल कर सकते हैं, वो मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। मैं अभी एक अपील मेरे तरफ से सारे पेरेंट्स को और बच्चों को ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, परीक्षा का समय है, चाहे 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, हम सभी कहीं ना कहीं अपने बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए, हर एक बच्चे की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, दोनों सारी चीज़ें अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो टारगेट बना के दे रहे हैं, बच्चे उस टारगेट को अचीव करें या उसमें बहुत ज़्यादा अपनी सफलता को हासिल करें। चीज़ें ये हैं कि हम अगर एज ए पेरेंट अपने घर का वातावरण, माहौल एकदम पॉजिटिव सेट करके रखें, बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार उनको पुश करें कि ठीक है, अभी आपसे इतना हो पा रहा है, आप इतना करिए, या शुरू से। और एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों लॉन्ग टर्म को ध्यान में देते हैं, शॉर्ट टर्म की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और पूरा साल उनका निकल जाता है और बच्चे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि हमारा ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इतना कंप्लीट पोर्शन नहीं हुआ। लेकिन ये अगर वो सही तरीके से ध्यान दें, शॉर्ट टर्म का गोल बनाएं कि कम समय में अधिक से अधिक पोर्शन को कैसे कंप्लीट कर सकें। इस दौरान पे माता पिता का पूरा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उनको एक लिमिटेड टाइम मैनेजमेंट और एक सही टारगेट को लेकर अगर वो अभी भी पढ़ाई करने के लिए बैठ सकें या जुट जाएं या अपने गोल को सेट करें, तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों में पेरेंट्स को अपने बच्चों में और अपने में दूरियां ना बना के चलें। बच्चे को एक खुला प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि बच्चा किसी भी तरह से बिना हेजिटेट हुए, बिना डरे अपनी बातों को अपने पेरेंट्स के सामने रखे सुरक्षित रूप से, कि मुझसे ये हो पा रहा है, मुझसे ये नहीं बन पा रहा है। मार्गदर्शन ले कि कहाँ पर मैं स्टक हो रहा हूँ, किस सिचुएशन पे, किस पोर्शन पे आके मैं फंस रहा हूँ, आगे मुझे कैसे बढ़ना है। और हार और जीत, हर एक प्रतियोगिता के दो उत्तर होते हैं, हार और जीत। हारना और जीतना दोनों को एक्सेप्ट करना, ये हम पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना चाहिए। कहीं अगर मार्क्स कम हुए हैं, आजकल बहुत सारी इंटरटेनमेंट के थ्रू, हम पिक्चरों के माध्यम से बहुत सारी मोटिवेशंस हमको मिल रहे हैं। कोई भी एक परीक्षा में असफलता आपका भविष्य निर्धारित नहीं करता है। अगर कहीं, जहाँ से भी शुरुआत, आप अगर कहीं अंत है, तो वहीं से भी आरंभ भी होता है। अगर आप अपने बच्चों को एक सही तरीके से मार्गदर्शन दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम का मैनेजमेंट करें और सही तरीके से उनको मार्गदर्शन दें, तो शायद जो आने वाले समय में हम, जैसे ही रिज़ल्ट आता है, बहुत सारे नेगेटिव जो हमको न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज़ सुनने को मिलते हैं या पढ़ने को मिलते हैं, उन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। दूसरा, देखा सीखी जो हम ओवर एक्सपेक्टेशंस रख करते हैं कि उसके बच्चे का रिज़ल्ट ये आया, उसके बच्चे का रिज़ल्ट ये आया। आप अपने बच्चों की अंदर जो इनर एक्टिविटीज़ हैं या इनर कैपेबिलिटी है, आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को एज अ पेरेंट आप खुद समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बजाय इसके कि दूसरे के बच्चों ने कितना मार्क्स लेकर आया या दूसरों के बच्चों के नंबर कितने आए। इस टाइम पे माहौल, घर का माहौल परीक्षा के दौरान पे भारी ना करते हुए, जितना लाइट माहौल बना के, घर का वातावरण उसे बना के बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे उतने लाइट वातावरण में या हल्के माहौल में वो ज़्यादा कंफर्टेबली अपने गोल को अचीव कर सकता है। पर डे का टारगेट, जैसे कि बच्चे ने बनाया कि मुझे इतना परसेंट इस कक्षा में हासिल करना है, तो ये लॉन्ग टर्म का टारगेट हो गया, गोल हो गया। अब उस लॉन्ग टर्म के टारगेट को आप शॉर्ट में कैसे एंड कर सकते हैं, या आप पर डे में कितने सिलेबस को, कितने चैप्टर को पूरा करना है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और ओवरऑल अंत में यही कि आप अपने घर का वातावरण हल्का माहौल बना के रखिए, प्रेशर मत दीजिए, बच्चे से जितना हो सक रहा है उनसे बात कीजिए, खुले तौर पे बात कीजिए। 10 मिनट का समय, 24 घंटे में 10 मिनट का समय अपने बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए, जहाँ पर बच्चे से अपने बारे में बताइए, उनसे पूछने से पहले बच्चों को अपने दिन के बारे में बताइए और फिर बच्चे से उनके दिन के बारे में पूछिए।
आप जो बच्चों आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, दूरियां आ रही है, कई कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं हम तो बहुत फ्रेंडली वातावरण देते हैं अपने घर में, बहुत अच्छा माहौल बना के रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को पेरेंट्स से कहने से डरते हैं। और दूसरा, समाज और माहौल या परिस्थितियों के या सोसाइटी को देखते हुए बच्चे और पेरेंट्स दोनों के दोनों अपने आप से ओवर एंड हाई एक्सपेक्टेशंस लगा के रख लेते हैं, बना के रख लेते हैं। और जब अपने एक्सपेक्टेशंस को या अपने होप को वो पूरा नहीं कर पाते तो कहीं कहीं ना कहीं डीमोरलाइज होते हैं, और डीमोरलाइज होने के कारण वो घातक कदम उठाते हैं।